10 मिनट में 50 खबरें। बिहार में सीट बंटवारे से खफा रामविलास पासवान को मनाने में जुटी बीजेपी। देर रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चिराग पासवान से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक 40 सीट की जगह 43 सीट पर की दावेदारी। सीटों के बंटवारे के बाद एनडीए की साझा घोषणा पत्र लाने की तैयारी। प्रधानमंत्री करेंगे बिहार में 12 चुनावी रैली। चारों सहयोगी दलों का करेंगे प्रचार। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों की सूची पर लेगी अंतिम फैसला। आज जारी हो सकता है उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का नारा, न हवाबाजी न चालबाजी, बिहार को सरकार चाहिए कामकाजी। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज पर नीतीश कुमार ने पूछे 4 सवाल। पैसा भी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका जिक्र ही कहीं नहीं। पटेल आरक्षण के अगुआ हार्दिक पटेल ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन से की मुलाकात। सरकार के सामने रखी 15 सूत्रीय मांग। दोषी पुलिस अफसरों को सस्पेंड करने की मांग। हार्दिक ने मुलाकात को सफल या विफल बताने से किया इनकार। कहा 19 सितंबर को हर हाल में निकालेंगे मार्च। यात्रा से पहले 5 शहरों में महासभा करेंगे पटेल नेता। बीफ बैन के विरोध के बाद सावरकर को लेकर शिवसेना का सियासी बाउंसर। पीएम को चिट्ठी लिखकर की भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर कई सालों से मुहिम में लगे भारत को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए ड्राफ्ट को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से करेंगे मुलाकात। बातचीत में मछुआरों के मुद्दे के साथ आर्थिक साझेदारी और तमिल मुद्दों पर भी होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की दगाबाजी। सोमवार शाम 7 बजे से 8 बजे तक फायरिंग। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव खारिज। संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने और देश की पुरानी हिंदू पहचान बहाल करने की मांग को संविधान सभा की नहीं मिली मंजूरी। दिल्ली में आज शास्त्री भवन के सामने पुणे एफटीआईआई के छात्रों का आमरण अनशन। समर्थन में जामिया के छात्र भी होंगे शामिल। अभिनेता आमिर खान ने दी एफटीआईआई विवाद पर सरकार को छात्रों के साथ बात करने की सलाह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा, सरकार नहीं हटाएगी तो खुद एयरपोर्ट की वीवीआईपी लिस्ट पर अपने नाम पर लगाऊंगा टेप। वाड्रा के बयान को सरकार की सीधी चुनौती। महेश शर्मा बोले, फेसबुक के बजाय लिखित में दे तो 3 दिन में हटा देंगे नाम। उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की चमचागिरी करते दिखे सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। दौरे में गए मंत्री के छुए पांव। भरतपुर में राजस्थान के गृह और शिक्षा मंत्री ने ताक पर रखे नियम कानून। रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद नीचे से निकलकर हुए पार। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के सरकारी कार्यक्रम में एक महिला का हंगामा। नौकरी की वजह से परेशान थी महिला। मंत्री ने सुनवाई का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अजीत पवार और सुनील तटकरे की बढ़ी मुश्किलें। सिंचाई घोटाले में तटकरे को आज एसीबी के सामने पेश होने का आदेश, जबकि अजीत पवार को 16 सितंबर को पेश होने का समन। देश में मानसून की बारिश में 16% तक की कमी दर्ज। देश के तकरीबन 48% हिस्से में बारिश के लिहाज से पड़ा सूखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 18 सितंबर को वाराणसी दौरा। सूत्रों के मुताबिक कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। टेलीफोन एक्सचेंज घोटाले में दयानिधि मारन को गिरफ्तारी से 1 अक्टूबर तक राहत। सरकारी हलफनामे का जवाब देने के लिए मोहलत। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर निगरानी की अपील। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। द्वारका कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी।
बागपत पर खाप पंचायत के फैसले में पीड़ित युवक के परिवार को गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पीड़ित लड़के परिवार की आज कोर्ट में पेशी। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सादिक को कुर्ता पैजामा पहनने पर क्लब में नहीं मिली घुसने की इजाजत। राज्यपाल राम नाईक ने मांगी सफाई। यूपी में पद से बाहर किए गए शिक्षा मित्रों ने राष्ट्रपति को लिखी इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की चिट्ठी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले 2 लाख शिक्षा मित्रों को स्थायी करने के आदेश को किया है रद्द। झारखंड के पलामू में 5 बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किए हथियार। झारखंड के गढ़वा में बाबा बंशीधर मंदिर में राधे कृष्ण की प्रतिमा पर उग्रवादियों की नजर। 13 क्विंटल खरे सोने से बनी है प्रतिमा। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल अमिताभ बच्चन। ट्रैफिक पुलिस को बांटे गए हेलमेट। वॉक्सवैगन दिल्ली में डेंगू के मरीजों का पिछले 5 सालों का टूटा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में डेंगू के 613 नए मामले। दिल्ली में अब तक डेंगू के कुल 1872 मामले दर्ज। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने सभी डॉक्टरों की छुट्टी को किया रद्द। स्वास्थ्य कर्मचारी भी नहीं ले सकेंगे छुट्टी। दिल्ली सरकार ने एमसीडी के कमिश्नरों की बुलाई आपात बैठक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में सफाई के खास इंतजाम करने के दिए निर्देश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, डेंगू के मरीजों से निपटने के लिए सरकार ने 1000 नए बेड का किया इंतजाम। आम आदमी पार्टी ने अपने 27 विधायकों को अस्पताल ले जाकर इंतजाम पर नजर रखने को कहा। दिल्ली सरकार ने डेंगू के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। यूपी के इलाहाबाद में मामूली बात पर चली गोली से 4 साल का बच्चा घायल। 20 रुपए के लेन देन पर बढ़े विवाद में वारदात, आरोपी फरार। बिहार के बेगूसराय में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प में युवक की मौत। सड़क हादसे के विरोध में जुटे थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली के बिंदापुर में 19 साल की लड़की की हत्या। सीसीटीवी से हत्यारे का खुला राज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर की हत्या। पेट्रोल के 120 रुपए मांगने पर मारी गोली। जम्मू के एक्साइज सब इंस्पेक्टर की चोरी का वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल। कंप्यूटर की दुकान से सीएफएल बल्ब चुरा रहा था एक्साइज सब इंस्पेक्टर। दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाशों का कहर। युवक की जमकर पिटाई के बाद नाले में फेंका। हादसे में युवक की मौत। यूपी के गाजियाबाद में सीसीटीवी में कैद हुए बाइक चोर। यूपी पुलिस ने अब तक नहीं दर्ज की है एफआईआर। हरियाणा के यमुनानगर में 1 साल की लावारिस बच्ची बरामद। बच्ची नुकीली झाड़ियों के बीच रोती हुई कुछ राहगीरों को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने वाले स्कूल के प्रिंसिपल को ओडिशा सरकार ने किया सस्पेंड। सरकार ने दिए जांच के आदेश। केरल में भगवान भरोसे मरीज। राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी डॉक्टर छुट्टी पर गए। वियतनाम में वैमको तूफान की वजह से जिंदगी थमी। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हजारों लोग फंसे। वैमको तूफान की वजह से 48 फ्लाइट्स रद्द। सड़कों पर गाड़ियां तैरती हुई दिखी। अमेरिका के मिसिसिपी की डेल्टा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में हिस्ट्री के प्रोफेसर की मौत। पुलिस को भूगोल के टीचर पर ही गोलीबारी का शक। ब्रिटेन के शाही परिवार के राजकुमार प्रिंस हैरी लंबे वक्त बाद मीडिया के सामने अपने जन्मदिन के मौके पर आए। एक अरसे से अफ्रीका में कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे प्रिंस। अफगानिस्तान में महिलाओं की खराब हालात पर जल्द ही आएगी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। 2016 में पर्दे पर उतरेगी फिल्म। उत्तरी कैलिफोर्निया में साल की सबसे भयानक आग। पश्चिमी अमेरिका में 400 से ज्यादा घरों के जलने की खबर। एक शख्स की मौत।